आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं आज एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें आज एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास √2, √8, √18, √32 ऐसी एक सीक्वेंस चल रही है। ठीक है, सीक्वेंस चल रही है। अब इसमें क्या होती है, टर्म्स होती है। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, A1। फर्स्ट टर्म है A1, फिर A2, A3, A4, ऐसे सीक्वेंस चल रही है। हमें पता करना है क्या ये एक एपी है। अगर ये एपी कब होगी, जब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, उसका एक डिफरेंस है, फिर A3 माइनस A2 करेंगे, फिर A4 माइनस A3 करेंगे। अगर ये डिफरेंस कॉमन आ जाए, सेम आए, एक पर्टिकुलर नंबर आए, एक ही नंबर आए, अलग अलग नंबर नहीं आए, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, तो ये एक एपी बनाएगी। जब ये एक एपी बनेगी तो हमें क्या फाइंड करना है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो अब हमें कॉमन डिफरेंस पता करना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अभी हमारे पास टर्म कौन सी दे रखी है, A4, फिर A5, A6 और A7 टर्म हमें पता करनी है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, √2। अब देखो √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू टू इंटू टू, 2 2 4 इंटू 2 8, ऐसे लिख सकते हैं। और √18 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना हो गया, 6 इंटू 3 18। अब √32 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 √2 √2 √2 √2, 2 5 टाइम। ठीक है, अब देखिए आप, ये कितना हो गया, √2। अब यहाँ देखो, यहाँ पेयर बन रहा है 2 इंटू 2, जब रूट के बाहर आएगा तो सिंगल रह जाएगा, 2 अंदर क्या बचा, 2 √2। यहाँ देखिए 3 इंटू 3 का एक पेयर बन रहा है, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 √2। यहाँ देखिए 2 इंटू 2 का एक पेयर, 2 इंटू 2 का एक पेयर, 2 बार और इधर से 2 बार, 4 √2। तो हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा। अब ये टर्म क्या होगी, A1 A2 A3 A4, A2 A3 A4 होगी। अब हम निकालेंगे A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। अब सेकेंड टर्म हमें क्या दे रखी है, 2 √2। सेकेंड टर्म क्या है, 2 √2, 2 √2 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी रखी है, √2। तो ये क्या बचेगा, √2। मतलब एक डिफरेंस तो √2 है। आगे की टर्म और चेक करते हैं हम। अब हमारे पास है A3 माइनस A2, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे। थर्ड टर्म हमें कितनी दे रखी है, 3 √2 माइनस सेकेंड टर्म कितनी है, 2 √2। अब ये डिफरेंस कितना आया, ये भी आया √2। एक टर्म और चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3 कर लेते हैं, A4 माइनस A3। A4 कितना दे रखा है हमें, 4 √2, और A3 कितना दे रखा है, 3 √2। कितना है, 3 √2, तो ये भी आया √2। तो हमारा जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है, मतलब A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। अगर ये सेम आ गया तो हम, ये क्या होगी, एक एपी है, देयरफॉर इट इज एन एपी, इसलिए एपी बना दी। तो हम इसकी आगे की 3 टर्म फाइंड आउट करेंगे, A5 A6 और A7। सबसे पहले A5 टर्म क्या होती है, A प्लस 4D। अब ये किस फॉर्मूले से आती है, देखिए आप, ए एन इज इक्वल टू एन टर्म ऑफ एपी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या दे रखा हमें, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, √2। डी हमारा कितना है, कॉमन डिफरेंस, उसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, √2। अब इसमें हम A5 क्या दे रखा हमें, ए प्लस 4D। तो A5 कितना हो जाएगा, ए की जगह फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी √2 प्लस 4, डी की वैल्यू √2, ये कितना हो गया, √2 प्लस 4 √2, ये हो गया 5 √2। अब निकालेंगे हम A6 टर्म। A6 टर्म, A6 टर्म क्या होगी, A प्लस 5D। ए की वैल्यू कितनी है, √2 प्लस 5, डी की वैल्यू √2, ये कितना हो गया,
5√2 प्लस √2 6√2। ये हमारी कौन सी टर्म आई? A6 टर्म। अब निकालेंगे A7 टर्म। A7 टर्म क्या होगी? A प्लस 6D, A प्लस 6D। ए की वैल्यू कितनी है? √2 प्लस 6√2, तो ये कितना हो गया? 7√2। ये हमने 3 टर्म निकाली। पर आप देखो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा था? √2, √8, √18, √32। अब इसको हम रूट के अंदर ले जाते हैं पूरी फॉर्म को। जैसे यहाँ हमारी कितनी आ रही है? 5√2 आ रही है, 6√2 आ रही है, 7√2 आ रही है। तो जिसको और सिंपलीफाई करना है, जब 5√2 को 5 को अंदर लेंगे तो क्या बनेगा? 25 और इंटू 2 तो √50, ये बनेगा √50। A6 क्या बनेगा हमारा? 6√2 है, तो 6 को अंदर ले जाएंगे तो 36 इंटू 2 तो √72, ये होगा √72। और ऐसा हमारी जो A7 टर्म क्या है? 7√2, 7 को जब हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या जाएगा? 49 इंटू 2 तो √98। तो इस प्रकार हमने इनकी 3 टर्म हमने फाइंड आउट करी है। हमें सबसे मेनली देखना पड़ता है कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करने में दूसरी टर्म आ रही है, तो वो एक AP बनाएगी। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।